हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नया सेट लेकर आए हैं। सेट 7 है हमारा। तो लगभग 6 सेट हमने कंप्लीट कर लिया। आज 7वां सेट है हमारा और प्रैक्टिस चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जितने भी आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश, जितने भी हैं, तो उसमें आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का सेट। जो प्रीवियस ईयर जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। तो भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। एक मिनट। भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। तो पहला ऑप्शन है आपका कोणीय वेग, प्रतिबल, विताती या कार्य। तो भौतिक राशि की इकाई कौन सी है जो दाब की इकाई है? तो ये हो जाएगा आपका 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटा है का मापन किससे किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी का अब मापन जो करते हैं वो किससे करते हैं? जीएम काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से या कैलोरीमीटर से। तो रेडियो एक्टिविटा का जो आप मापन करते हैं ये करते हैं आप जीएम काउंटर से, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 2 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? मीटर है, फुट है, या मीटर फुट दोनों है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो एक गाड़ी कितना चलती है, कितना दूरी मापती है, कितना दूरी चलती है, उसका मापन का कार्य कौन करता है? ओडोमीटर करता है, स्पीडोमीटर करता है, एक्सीलेटर करता है, या अल्टीमीटर करता है। तो अल्टीमीटर तो ऊंचाई के लिए होता है, एक्सीलेटर आप जब बाइक वो चलाते हैं तो उसमें एक्सीलेटर होता है तो बढ़ाते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है। ओडोमीटर जो होता है ना वो आपकी द्वारा जो वाहन तय की गई दूरी है उसको मापता है। कौन मापता है? ओडोमीटर। तो आपका 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि चाल का मूल मात्रक है। तो चाल जो है उसका मूल मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो चाल का जो मूल मात्रक होता है ये आपका होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर मिनट ये सब नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक वगैरह बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं फिजिक्स से, जितने भी क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, पास्कल है, या सेल्सियस है। तो ध्यान रखेंगे कि तापमान का जो एसआई मात्रक है ये आपका है केल्विन। क्या है? केल्विन। तो 6 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। तो जो घरों में बिजली हम यूज़ करते हैं उसको किस यूनिट में मापा जाता है? यूनिट में। तो जब कोई बिल निकालने वाले आते हैं तो उसको मीटर को चला के देखते हैं तो उसमें से यूनिट जितनी बिजली होती है उसके अनुसार आपसे बिल लिया जाता है। तो घरों में जो व्यय होती है विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। शक्ति की यूनिट में, या ऊर्जा की, या विद्युत धारा की, उसमें मान की, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऊर्जा की। ठीक है, विद्युत को किसकी यूनिट में मापा जाता है? ऊर्जा की यूनिट में मापा जाता है। जितना आपने खपत किया है उसके हिसाब से ही आपसे पर यूनिट पैसा चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है? कौन सी एसआई इकाई नहीं है? मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, या सेल्सियस है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, 8 का राइट आंसर क्या है? तो मीटर तो है एसआई की मात्रक, किलोग्राम भी है, सेकंड भी है, लेकिन सेल्सियस एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केल्विन था, अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर की केल्विन था एसआई मात्रक। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन था, ना कि सेल्सियस। तो सेल्सियस जो है ना ये एसआई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमें भार महसूस होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है, अगर मान लीजिए पृथ्वी के अंदर जा रही है और पृथ्वी के ऊपर जा रही है तो भार घट जाता है। तो वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। तो वस्तु का भार मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा यदि वह रखी जाती है? कहाँ पर रखी जाती है? भूमध्य रेखा पर, या और चंद्रमा पर, या उत्तरी ध्रुव और शनि पर, दक्षिणी ध्रुव या पृथ्वी के 1 किलोमीटर नीचे, या पृथ्वी के केंद्र में और परिक्रमा करते हुए ग्रह पर। तो वस्तु का जो भार है वो न्यूनतम हो जाएगा, सबसे कम मतलब शून्य अवस्था में पहुंच जाएगा। ये कहाँ पर होगा? ये घटना आपकी भूमध्य रेखा पर घटेगी। देखो, भूमध्य रेखा से रॉकेट वगैरह हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कम लगता है। चंद्रमा पर भी है लेकिन पृथ्वी की तुलना में 1/6, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और शनि पर तो बिल्कुल नहीं है। आप जितना भी ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये ग्रेविटेशन पुल बढ़ता चला जाता है। दक्षिण ध्रुव भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर होगा 9 का डी कि पृथ्वी के केंद्र में और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर जो आपका वस्तु का भार है वो न्यूनतम होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के केंद्र पर और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर वस्तु का भार क्या होगा, न्यूनतम होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, में घुमाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, माँ घुमाया नहीं, में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती, मतलब बचपन में बहुत सारे बच्चों ने, सभी लोगों ने लगभग किया होगा कि एक हम धागा लेते हैं, धागे के सिरे पर पत्थर बांध देते हैं और उसको घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो डोरी यहाँ से छूट जाती है, टूट जाती है, तो पत्थर का क्या होगा, केंद्र से दूर जाएगा या केंद्र की तरफ ही आएगा, अंदर की तरफ आएगा या बाहर चला जाएगा, या एक स्पर्श रेखा के अनुदेश चलेगा या रुक जाएगा। देखो जब भी हम घुमाते हैं तो वहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल जिसे कहते हैं वो जनरेट होता है, तो केंद्र से दूर तो जाएगा लेकिन एक स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा के अनुदेश चलेगा, ना कि केंद्र की तरफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, रुकेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप घुमा रहे हैं और एकदम से कोई मतलब चीज़ चल रही है तो स्टैटिक नहीं हो सकती है। तो केंद्र से दूर तो जाएगा लेकिन एक स्पर्श रेखा के अनुदेश चलेगा। ठीक है, तो 10 का सी ज़रा राइट आंसर हो जाएगा कि एक स्पर्श रेखा के अनुदेश चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा कि एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यदि क्रिया निरूपित करती है, यह क्रिया क्या निरूपित करती है, मतलब आप कैच लेते हैं तो कैच लेते समय क्या होता है कि हाथ पीछे होते हैं। अगर आप हाथ पीछे नहीं करते हैं और सामने करते हैं तो आपके काफ़ी तेज हिट होती है और बॉल आपके हाथ में नहीं फंसती है, बॉल गिर जाती है। तो इसलिए जब भी आपने मैच देखा होगा, कैच लेते हुए व्यक्ति को देखा होगा, तो जब भी वो कैच लेता है तो हाथों को पीछे पुल करता है। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी को क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है उसका। तो ये किस नियम का किस क्रिया को निरूपित करता है, न्यूटन का प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। 11 का आंसर आपका, 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम है ये। तो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ गया, आगे हम देखते हैं 11 कहाँ है। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम है ये, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम का विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ जो नियम है का सृजन करना किस नियम के विरुद्ध है, तो 12 का जल्दी से बताएंगे क्या होगा। नियम अनुपात या आपका कहाँ गया, या गुणित अनुपात के, या संवेग संरक्षण के, या द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। तो कुछ नहीं में से कुछ का जो सृजन होता है किस नियम के विरुद्ध होता है, ये द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के निम्नलिखित में से किसकी सहिति केंद्र वस्तुओं के बाहर होती है। मतलब वो बोला है कि सेंटर, जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो किस वस्तु के बाहर होता है। फाउंटेन पेन के, क्रिकेट की गेंद के, पुस्तक के, रिंग वलय के। तो रिंग वलय के होता है, ठीक है, बीच में होता है, लेकिन वो क्या खाली स्थान होता है, तो रिंग के बाहर होता है वो, इसे क्या बोल सकते हैं, रिंग के बाहर होता है। फाउंटेन पेन में नहीं होता है, अंदर होता है, गेंद में भी, पुस्तक में भी, सब में अंदर होता है, लेकिन रिंग वलय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित धरातल पर कैसे बढ़ सकता है। तो एक व्यक्ति, मान लीजिए फ्रिक्शन, हम चलते फिरते हैं किसकी वजह से, गाड़ियाँ चल रही हैं, हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे हैं। अगर मान लीजिए उस सरफेस पर फ्रिक्शन खत्म हो जाए, तो जब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दौड़कर तो दौड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पर, दौड़ नहीं सकते हैं, कूद भी नहीं सकते हैं, लुढ़क भी नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर क्या लगता है, इंटरनल फोर्स लगता है, जैसे आप छींकते हैं तो छींक के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्यक्ति घर्षण रहित धरातल पर कैसे आगे बढ़ सकता है, छींक कर। तो आप छींकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है। तो बर्नौली थ्योरम सबने पढ़ी होगी, बर्नौली सिद्धांत पढ़ा होगा सबने, रूल पढ़ा होगा। तो किस नियम पर काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण के, संवेग संरक्षण के, या कोणीय संवेग संरक्षण के, या ऊर्जा संरक्षण के। तो ये जो काम करता है बर्नौली सिद्धांत, ये करता है ऊर्जा संरक्षण की, किस पर काम करता है। ठीक है, अच्छा, बर्नौली सिद्धांत का एक एग्जांपल मुझे बताओ कमेंट करके, कि बर्नौली जो सिद्धांत है उसका एक एग्जांपल कमेंट करके बताओ। तो ये रहे आपके आज के फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से लगातार हम हर दिन अलग अलग सेट लेकर आएंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। 10 से 20 साल के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जितने भी पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे हम करने वाले हैं, जिससे आने वाली एग्जाम्स में आपको मदद मिलने वाली है। तो ऐसे ही लगातार डेली मुश्किल से 10 मिनट रिवीजन करना है, 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसको देखो, लगातार रिवीजन करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।